रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पे आज कुछ यूनिक सा ट्राई करते हैं। मेहनत है कम, बनाना है बहुत आसान। एक बार बनाएंगे तो सभी चट करके खा जाएंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयज़ा फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ ली है मोटी वाली हरी मिर्च। हरी मिर्च को साफ़ करके धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो इस तरीके के डंठल है ना, इसको हम यहाँ काट देंगे इस तरीके से। और हमें इसको पूरे नहीं काटना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़े थोड़े से डंठल यहाँ काटना है इस तरीके से। हमने इसको धोने के बाद अच्छे से पोंछ लिया है। चलिए, हमने यहाँ सभी डंठल को काट लिया है। अब हम यहाँ लगाएंगे इसमें चीड़ा। इस तरीके से हरी मिर्च लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से हम चीड़ा लगाएंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से अभी हम सभी हरी मिर्च में चीड़ा लगा देते हैं। सभी हरी मिर्च में हमने यहाँ चीड़ा लगा दिया, इसको साइड में रखते हैं। अब हम यहाँ लेंगे छोटा सा बाउल। छोटे से बाउल में डालेंगे 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम घोलेंगे। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम घोल लेते हैं। हमने इसको घोल लिया है। नमक डालेंगे थोड़ा सा, यानी 2 पिंच हमने नमक डाला। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आमचूर पाउडर के साथ में। ये देखिए, हमें यहाँ इतना ही गाढ़ा चाहिए होगा आमचूर का बैटर, यानी पेस्ट। तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे मिर्च और जो हमने मिर्च को काटा हुआ है, और यहाँ हमने जो आमचूर का घोल बना के रखा है वो यहाँ हम डाल देते हैं इस तरीके से। तो सभी को हम इसी तरीके से अभी डाल देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हरी मिर्च हमने यहाँ कितनी ली है। हरी मिर्च लिए हमने यहाँ 250 ग्राम। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी आपको फ्राई करना है उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। तो सभी यहाँ आमचूर के पेस्ट को हम इस तरीके से डाल देते हैं। चलिए, हमने आमचूर का पेस्ट जो है ना इसके अंदर डाल दिया है, यानी भर लिया है। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं एक और तैयारी। अब हमने यहाँ लिया है बड़ा बाउल। बड़े बाउल में डाला है 1 कप बेसन। और अब हम यहाँ डालेंगे कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर और यहाँ डालेंगे 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। लुक बहुत अच्छा आएगा। और यहीं पर हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन। यहाँ अजवाइन डालेंगे तो अजवाइन को हाथों से मसल के डालेंगे। बेसन भारी होता है तो कुछ लोगों को बेसन हजम नहीं होता है, तो इसीलिए आप अजवाइन डालेंगे तो बेसन जो है ना हजम हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, आधी छोटी चम्मच हींग डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद और हींग डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ इसका एक हम गाढ़ा बैटर बना के तैयार करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको हम घोलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको हम घोल लेते हैं। एकदम से पानी आपको नहीं डालना है। अगर आपने एकदम से पानी डाल दिया तो बैटर जो है ना पतला भी हो सकता है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको घोलना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हम घोलेंगे। वैसे तो आपने कई तरीके के मिर्च के पकौड़े बना के खाए होंगे, लेकिन इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई करिए। यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। तो फटाफट से यहाँ बैटर को हम घोल लेते हैं। लीजिए, हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको घोल लिया है और हमें यहाँ इतना ही पतला और यानी इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें यहाँ कितना है गाढ़ा बैटर चाहिए होगा। ये देखिए, हमें यहाँ इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए होगा। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो चलिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम 1 पिंच मीठा सोडा, यानी खाने वाला सोडा डालेंगे। 1 पिंच यहाँ खाने वाला सोडा डाल देते हैं, यानी मीठा सोडा डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलेंगे गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल को यहाँ हम गर्म कर लेते हैं। तेल हो गया है गर्म, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम मिर्च और बैटर के अंदर यहाँ इस तरीके से हम डिप करेंगे। ये देखिए, इसको हम यहाँ इस तरीके से डिप कर लेते हैं और डिप करने के बाद यहाँ हम इसमें डाल देंगे।
जितनी आ जाएंगी कढ़ाई में हम यहाँ उतनी ही डालेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितनी कढ़ाई में आ जाएंगी आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतनी ही डालेंगे। तो ये एक तरफ फ्राई हो जाएंगी, हम यहाँ इनको इस तरीके से पलट देंगे और दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई करेंगे। पलटते पलटते हुए दोनों तरफ से बढ़िया से यहाँ इनको हम फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। चलिए, हमने यहाँ इनको पलटते पलटते हुए किया फ्राई, तो यहाँ इनको हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं और बाकी के बचे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई करेंगे। दोबारा भी हम सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ दोबारा भी इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और यहाँ इनको हम निकाल लेते हैं। हमने यहाँ उसको निकाल लिया है एक अलग प्लेट में। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो यहाँ डालेंगे प्याज एक बारीक चॉप कटी हुई, एक टमाटर बारीक चॉप कटा हुआ, बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 4 से 5। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके तो इसीलिए नमक हिसाब से डालें। अब हम यहाँ डालेंगे नमकीन आप कोई सी भी ले सकते हैं। ये हमने सादा नमकीन ली है, इसमें मिर्च मसाले बिल्कुल भी नहीं है, सादा नमकीन है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। आपकी चॉइस है, अगर आप और भी ज़्यादा चटपटा बनाना चाहते हो आप यहाँ चटपटी नमकीन ले सकते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी सादा सिंपल और टेस्टी सी स्टफिंग जो है ना बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, यकीन मानिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हरी मिर्च जो हमने फ्राई करके रखी है। अब हम यहाँ लेंगे हरी मिर्च और यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसमें कट लगाएंगे। कट तो पहले से ही लगा हुआ है और जो हमने स्टफिंग बनाई हुई है ना, वो स्टफिंग यहाँ इसके अंदर अब हम भरेंगे। तो यहाँ इस तरीके से स्टफिंग हम भर देते हैं। ये देखिए। तो चलिए, बाकी की बची सेम प्रोसेस में इसी तरीके से स्टफिंग भर के तैयार कर लेते हैं। चलिए, हमने सारी स्टफिंग हरी मिर्च के अंदर भर ली है। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। और ऊपर से थोड़ा सा आप यहाँ नींबू का रस डाल दीजिए और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। यहाँ डालते हैं इस तरीके से नींबू का रस और इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली, बच्चों, दोस्तों के साथ में। चाय के साथ भी ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आप बनाइए रमज़ान स्पेशल इफ्तार के टाइम पे एकदम यूनिक ज़बरदस्त रेसिपी और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। कम टाइम में कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिस भी नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, तो हमें याद रखना।